मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वालों को यहाँ से ना एक वो जिप लगवा लेनी चाहिए फेफड़ों के बीच में, जाए खोली रुमाल मारा, दे के साफ कर लिए, फिर जिप चढ़ा ली है। बहुत ही ज़्यादा बुरा होती है क्या। दिल्ली की खासियत है ये कि आप कहीं ट्रैफिक में हो तो आप गाड़ी बंद करके आप फ्रेश हो सकते हो, आधा एक घंटा आप नैप ले सकते हो। क्यों वाई मतलब दिल्ली के साथ ऐसा ही क्यों? फिर मार दूंगा मैं तेरे कि दिल्ली में पेड़ लगाए जाए यार, मेन पेड़ लगा दूं, एयर प्योरीफायर लगा दूं। पागल भाई, दिल्ली के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। मेरे को दिल्ली के लिए इंसाफ चाहिए। इंसाफ मांगा था, ये क्या साफा आ गया भाई। तो हम है दिल्ली के दिल्ली वाले, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली को दिल्ली क्यों कहें। दिल की तो नहीं रही, अब दिल्ली क्राइम की दिल्ली हो गई है। पानी खराब होता है, पानी सही होता है तो हवा खराब हो जाती है, हवा सही होती है तो दिमाग खराब हो जाता है। वो डॉक्टरों का, डॉक्टर खुद साइकियाट्रिस्ट पे घूम रहे ज्यादा पढ़ के बंदा पागल हो जाता है। एक तो पहली बात, आज हमारे पे स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ हमें कुछ पता ही नहीं किस बात में बात करनी है। लेकिन फिर इन्होंने बोल दिया कि दिल्ली के हालात ही बता देते हैं कि ब्लास्ट हुआ है ना, तो ये चीज़ तो गलत हुई है। देखो जो बात है, बट दिल्ली में रहना अब सेफ नहीं है। बीमारियां बहुत चीज़ें हो रही हैं। अब ये बता रहा, कह रहा कुत्ते को कैंसर हो गया, बताओ। कीमोथेरेपी हुई है उसे। हाँ, कह रहे बाल का काटने ट्रिमर से कीमोथेरेपी कर दो, सारे उतर जाएंगे। यार नाली के कीड़ों के डॉक्टर अगर होते ना, से बता रहा हूँ, नाली के कीड़ों में कोई ना कोई बीमारी मिलती। जीटी में एक आधा केचुआ भर्ती मिलता। हमारे यहाँ दिल्ली में पता है सांप सूप क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी छाती खुल जाती है, क्योंकि जो सड़कें हैं यहाँ की वो बहुत बुरी हैं। नहीं, वो गिर भी तो जाते हैं गड्ढे में। क्योंकि चलता चलता कब साला गैस की पाइपलाइन आ जाती है, पता नहीं चलता। वो देखी थी चंडीगढ़ में स्नेक क्रॉसिंग भी थी, हमारे यहाँ आदमी क्रॉसिंग भी नहीं होती। रेड लाइट हो रखी है गाड़ियों की, बंदा फिर भी क्रॉस नहीं कर रहा, उसकी फटी क्योंकि पता चढ़ा देगा कोई भी। भाई ये सोच रहा हूँ कि ब्लास्ट के बाद भी दिल्ली के लोग डरे नहीं और मस्त घूम रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं लाल किले पे। भाई मार्केट खोल दी इतनी बड़ी। इतना तो मुगल नहीं घूमते थे लाल किले के आसपास जितना अपने यहाँ के बंदे घूमते हैं। शैम्पू करते हैं उन पे मछलियों पे, दिल्ली के यमुना में होती है, बढ़िया शैम्पू डालते हैं, नहाई नहीं वो शावर करके नहाती हैं, मछलियाँ ही नहाती हैं, इसलिए झाग होती है। यूजलेस बंदे, इन्हें पता ही नहीं। सही कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट को रोस्ट करते रहते हैं। गवर्नमेंट की गलती नहीं है कोई, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। अभी मैं पीछे से पढ़ रहा था कि जो पोल्यूशन है ना वो सवियर है, तो वो गवर्नमेंट ने उसकी स्पेलिंग चेंज कराने की मांग करी है कि वो उसको सवियर की जगह सवेरे कर दो। कि जो पोल्यूशन है वो सिर्फ सवेरे सवेरे है, दोपहर में नहीं है वो। पोल्यूशन पता नहीं, और उल्टा घर के आगे आग जला के बैठ जाएंगे, घर वाले कहेंगे घंटा कहाँ है पोल्यूशन। मोटे से पेट वाला एक अंकल आएगा, उसमें भाई जो प्लास्टिक गिर के चला जाएगा, पैर से कर करके सारा उसमें डाल देते हैं। हाँ, खत्ता है, आग थोड़ी लगा रखी है हमने, खत्ता है, इसमें कुछ भी गिरते रहो। मूंगफली डाल रहा, कोई आके इसमें दाना डाल रहा, कोई कुछ डाल रहा है, कोई प्लास्टिक डाल रहा है। लेके बैठ जाते हैं 1-1.5-2 किलो। अननोन भी आने बैठ जाएंगे, भीड़ लगा लेंगे, पूरी महफिल जमेगी मस्त एकदम। और फिर उसमें चूलियां करते हैं, कह रहे रमेश का लड़का देखा क्या कर रहा है, कह रहा कुछ नहीं। अब वो तुम्हारे सामने क्या करे, हक दे, Q&A चल जाएगा, उसमें जनरल नॉलेज की बातें होने लगेंगी, देश युद्ध की जीडीपी आ जाएगी उसमें, आग पे खेलते खेलते। कह रहे देश का बुरा हाल हो गया, तो पता नहीं कैसे निकलना होता है वहां से। मैं तो भाई मैं सही बताऊं, मेरे सामने कोई ऐसा बंदा क्वेश्चन करता है ना कि भाई बेटा क्या कर रहे हो आजकल, और आग जल रही हो, मैं कुछ उठाता हूँ उसमें से अंकल पे घेर देता हूँ कि अंकल ये कर रहा हूँ। अंकल मैं तो पागल हूँ। हाँ, मेरे तो टेस्ट चल रहे हैं, आपको नहीं पता। अंकल लकड़ी से ज्यादा तो फिर मैं चुभता हूँ अंकल को, फिर कहता हूँ अंकल लो बड़ी लकड़ी। उस ग्रुप में एक अंकल ऐसा मिलेगा जो सुबह से न्यूज देख रहा होता है, फिर वो सोचता है शाम को किससे डिस्कस करूँ, किसे बताऊं आज मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया, राहुल जी ने क्या किया। फिर वो आग में पूरी भड़ास निकालता है, लड़ता भी है पूरा बता। उधर आग जल रही होती है, उधर दिल जल रहे होते हैं। अंकल कंपटीशन, ये वाली पार्टी अच्छी है, ये वाली नहीं है। अभी किसी एक जगह पे वो भी लगाया है एयर प्योरीफायर, सड़क पे एयर प्योरीफायर लगा दिया। पेड़ लगा दो, जोर जितना तुम एयर प्योरीफायर खरीदने पे जोर ले रहे हो हैं और बोल रहे हो कि एयर प्योरीफायर लगा लो, पेड़ लगा दो ना। किनारों पे पेड़ लग रहे हैं, वो धूल मिट्टी लग रही है, उन्हें साफ कर दो, क्या पता वही कुछ थोड़ी बहुत। हाँ, जो मोची है ना उनको बोल लो कि जूते तो थोड़े दिन रुक जाओ, पहले पेड़ साफ कर दो, हमारे यहाँ के करवा लो पहले। तुमने नोटिस करा होगा कि इस बार मच्छर मारने वाला वो भी नहीं आया, धुएं वाला अंकल। अब तो मच्छर नहीं है ना, क्योंकि क्यों नहीं है मच्छर? रात को मेरे क्या चाचा का लेके आते हैं वो काटने मेरे को। नहीं, मलेरिया का भी आता है असल में ना। ये वो देखो, ये होते तो मच्छर ही हैं, बट इनकी वैरायटी अलग हो जाती है थोड़ी सी। मतलब ये जिम मार लेते हैं, है ना, तो ताकत आ जाती है इनमें ज़्यादा थोड़ी सी। यहाँ स्टेरॉइड ले लेते हैं ये, लेकिन इनका जीवन फिर जान ज़्यादा आ जाती है। डेंगू का, सब मच्छरों का, बस 24 घंटे। जिसने कल काटा मेरे को मर गया। हाँ, सिंपल। हो यार, खून चूस के गया तेरा, उधर जाके आत्महत्या कर ली होगी। बता, यूजलेस इंसान। एक तो मेरा खून ले गया, तब भी नहीं बच पाया। शी भाई मैच नहीं करा होगा ना ब्लड ग्रुप तेरा उसका। क्या कर सकते हैं, वो तो डायरेक्ट ऐसे ले रहा, वो चेक करना होता है ना प्लेटलेट्स। अभी थोड़े दिन पहले हम ट्रिपलिंग कर रहे थे, एक पुलिस वाला आके कहता, कह रहा 3 कैसे बैठे, ये बंद कर दूंगा ठा के। मैं कहा चल बंद तो कर दियो, पहले ठा।
पहले बाइक उठा, बाइक बाद में उठाएगा, पहले पसली पिछवाड़े में निकल जाएगी। कह रहे थे उठा के बंद कर दूंगा, एज हो रही थी उसकी 55 के ऊपर, LIC की पॉलिसी यूज करनी पड़ जाती। करनी पड़ जाती, उठा लेता तो। बाकी मेरे को तो यही लगता है यार, दिल्ली में ना अब रहने का फायदा नहीं है, लेकिन कहीं और मन भी नहीं लगता। सुविधा इतनी है ना, साला सुविधा नहीं तो ले रखा है हमें। 2 मिनट में मेट्रो पकड़ लो, हाँ 2 मिनट में ISBT से कोई बस चले जाओ, 2 मिनट में किसी की जेब काट लो, ब्लेड लगवा लो। अगर आपको जैसे जेब वेब कटवानी हो, सीमापुरी आ जाओ। मेरे को लगा जेब कटवानी नंबर बोलेगा, इस नंबर पे संपर्क करें। भाई तू एयरपोर्ट देख ले, तेरे पास में बन गया अब तो। कहाँ बन गया? ये वाला ये तेरी गली की अगली गली में। लाइन चल गई यहाँ से, जा सकता है तो यहाँ से अगर तेरे को जाना है। पैसे नहीं है, ऐसे चले जाऊँ। भाई मेरे को तो असल में ये लगता है, दिल्ली को जितना हम सुधारने की कोशिश करते हैं, दिल्ली उतना ही बिगड़ जाती है। दिल्ली एक बिगड़ी हुई वाला रात को लेट आती है। स्मोकिंग बहुत करती थी। हाँ 12 बजे से पहले सूरज नहीं निकलता यहाँ। चेन स्मोकर है दिल्ली। और यही तो बोल रहे हैं ये न्यूज़ वाले, कह रहे हैं तुम अगर कोई सिगरेट नहीं भी पी रहा तो वो 8 सिगरेट पी रहा है हवा की वजह से। तो क्या मतलब पीनी चालू कर दें? ये खुले पड़े हैं भाई, जिसकी हवा में ही नशा बता रहे हैं ये। हाँ स्वर्ग है, मजेदार है। मेरा दिल टूट गया। गर्म पानी रख लो भाई अपने घरों में भाई, क्यों? नहाने के लिए? फेफड़े साफ करो। फेफड़े साफ ऐसे कह रहा, देखिए ले जैसे कोई अचार का बर्तन हो, साफ निकाल के धो के साफ करके टांग के निचोड़ के पैर फिर डाल दिया। 4 दिन और रुक, वैसे साफ हो जाएंगे वो। 80% साफ तो हो गए हैं। मैं तो सोच रहा था एक बार गर्म पानी में निकाल के ना ब्रश मार के थोड़ी देर धूप में घेर दूं। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वालों को यहाँ से ना एक वो जिप लगवा लेनी चाहिए फेफड़ों के बीच में, जाए खोली रुमाल मारा, दे के साफ कर लिया, फिर जिप चढ़ा लिया। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए हमें। जैसे चलने से पहले गाड़ी के शीशे पर कपड़ा मारते हैं ना, हाँ सुबह एक बार 7-8 बजे पहले ऑफिस जाने से पहले एक बार जिप खोली, हाँ। एक बार गीला कपड़ा दियो, हाँ मार दिया फेफड़ों पे। इसके लिए भी बंदा रख लेंगे नेपाल। जा नेपाली बे मैनू शर्म आਉਂਦੀ ਆ। सुबह आ रहा 7 बजे सबके फेफड़ों पे। अरे यार मुझे पापा पहले कहते थे ना कि स्कूटर पे कपड़ा मार दियो जरा, मैं निकलूंगा फिर। अब बंदे फेफड़े पे कहेंगे कपड़ा कि मार फेफड़े पे दिया। कपड़ा मार दिया जरा। टेक्नोलॉजी तो अच्छी है ही वैसे देखा जाए तो। हो जाना चाहिए, आने वाले टाइम में हो जाएगा। डॉक्टर तो खुद साले लोगों की जान बचानी चाहिए थी, लोगों की जान लेने पे लगे हुए हैं वो। अगर तू लड़की होता ना तो मैं तेरा दिल चुरा लेता, पर इस टाइम दिल नहीं, फेफड़े चुराने का टाइम है। अरे यार ये तेरे को 10 में से 10 अंक मिलेंगे, पता नहीं कहाँ मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। ऐसी हो जाती है। मजा तो देखो दिल्ली में आता है, बट वाई हमेशा दिल्ली क्यों? कुछ भी क्राइम होता है सबसे बड़ा दिल्ली में, कोई गैंग रेप की वारदात होती है हैं, हाँ। कोई ब्लास्ट की होती है, तो कभी कुछ ट्रैफिक में बंदा मर गया। बताओ RDX लेके आ रहे थे ये 1-2 किलो की तो बात ही नहीं कर रहे, 2000 किलो 2900 किलो, ये क्या है बे? इतना तो तुम, मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये आटे का कलेक्शन कर लेते ना इतने किलो, तो एक तरीके से हमारी पूरी दिल्ली फ्री में बैठ के खाती। भंडारा हो जाता भाई साहब, भंडारा। भाई वैसे बुरा हुआ, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा बुरा की पूछिया है क्या? भूल जाता हूँ। ऐसी मौत जिसमें बंदे के टुकड़े अलग अलग हो जाएं, दर्दनाक है बहुत ज्यादा। पेनलेस। वे पेनफुल है वे, पागल हो रहा है क्या? पेनलेस होने हुई है ना, दर्द का पता नहीं लगा होगा। ये हमारा दोस्त है, परम मित्र है। दर्द का पता है, वो बंदा मर गया, कह रहा दर्द का पता नहीं लगा होगा। कई बार इसके मुंह से ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन और फिर अच्छा देखो तो सही, तुम सरकार कह रही है कि वो सहयोग कर रही है गरीब व्यक्ति का, जितने भी वहां बंदे मरे हैं ना उनके लिए एम्बुलेंस भी नहीं प्रोवाइड करी गई, फिर कह रहे हैं सहयोग कर रहे हैं। सहयोग का मसाज करते तुम वहां जाके हैं? अरे कुछ ना ले रही गवर्नमेंट, वोट ले लेती है बस, हो जाता उतने में। तू बार बार सरकारी मुद्दों पे मत आया कर, मैं बता रहा हूँ किस दिन मेरे को उठवा देगा तू तेरी हरकतें। हाँ सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है कि पोल्यूशन बिल्कुल कंट्रोल है, पानी साफ आ रहा है बिल्कुल एकदम ब्लैक, जितना जो कलर होना चाहिए पानी एग्जैक्ट वही कलर है। ट्रैफिक है बिल्कुल बेहतरीन। यही तो खासियत है। देखो दिल्ली की खासियत है ये कि आप कहीं ट्रैफिक में हो तो आप गाड़ी बंद करके आप फ्रेश हो सकते हो आराम से, आधा 1 घंटा आप नैप ले सकते हो। इसी कारणों की वजह से ही दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ाया गया है, ताकि बंदे को एंजाइटी ना हो। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि वो टाइम टू टाइम रेस्ट करता रहे। मैंने तो एक बंदा देखा, वो गाड़ी की सर्विस करवा रहा था ट्रैफिक के बीच में, उसने ऑयल चेंज कराया ट्रैफिक के बीच में। बहुत से बंदे तो तैयारी भी कर रहे हैं ट्रैफिक के बीच में, यूपीएससी वगैरह की, SSC CGL वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ते रहते हैं। ट्रैफिक लगा हुआ है लेकिन वो पढ़ते रहते हैं कंटिन्यू। एग्जाम भी कई बार, अब आगे टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो रही है, एग्जाम भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक के बीच में हो जाएंगे। तो बस हमारा तो यही था कि यार वाई दिल्ली हमेशा, वाई क्यों, वाई मतलब दिल्ली के साथ ऐसा ही क्यों, फिर ठंड मार दूंगा मैं तेरे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। इलेक्शन कहीं भी हो,
फटती दिल्ली की है। दिल्ली में एक टाइम ऐसे आने वाला है कि आपको अपनी कमर पे मनी प्लांट लगा के घूमना पड़ेगा। पीछे तो मैंने देखा था एक रिक्शा वाला वायरल हो गया था, ऑटो रिक्शा वाला, उसने पूरे अपने ऑटो पे प्लांट्स लगाए हुए थे। पता चले ऑटो में बैठे हो, कान खजूरा निकल आया वहां से पेड़ पत्ते में से। दैट्स समथिंग प्रकृति होगी तो प्रकृति नॉट के प्रैक्टिकल आसपास- एट ऑल। कि दिल्ली में पेड़ लगाए जाए यार, मेन पेड़ लगाओ, तुम एयर प्योरीफायर लगा रहे हो पागल। हाँ जगह नहीं है। मैं पता थोड़े टाइम पहले एक गमला था मेरे पे, वो ना बरगद का पेड़, वो बड़ा होता जा रहा था घर पे। मैं कहा क्या करूँ, मैं गया, मैं नर्सरी में चला गया, मैं कहा ये पेड़ लगाना था। कह रहे ये तो लगाते नहीं जी हम। मैं कहा क्यों? कह रहे ये फैलता जाता है। बताओ, मैं कहा तो पहले का बढ़िया है ना, बड़ा होगा जल्दी, ऑक्सीजन ज्यादा देगा। कहीं लगाने नहीं दे रहे, कहीं क्या, कहाँ लगाएं फिर हम? एक ऐसी मुहिम पेड़ पौधे के लिए एनकरेज तो कर दिया, लगाएं कहाँ? बीज लेके घूम रहा हूँ मैं गलियों में। सड़क के गड्ढों में। अब तो यही करना पड़ेगा। सड़क जहाँ जहाँ पक्का पता है कि सड़क बनी नहीं रही, वहाँ पेड़ लगा दिया। जहाँ गड्ढा ये मेरे दिखे- दोस्त कर रहे हैं यूजलेस बातें, इनकी बातों में मत आना बिल्कुल। गड्ढा दिखे पेड़ लगाए। मैं तो ये कह रहा हूँ बस तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। बहुत सारी अगर आने मेरे वाली दोस्त आलस ना करें तो बहुत सारी आ जाएंगी, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा ठंडा ठंडा मामला, है ना भाई? जी जी जी, ठंड का मौसम है, मामला ठंडा रहेगा। हाँ तो जो वो जलती हुई लकड़ी की बात कर रहा था ना, पहले मैं इसी में दूंगा, फिर करूँगा कुछ। बाकी मोमोज ओके गाइस।